तो एक्सेल में जब हम इम्पोर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे जहन में जो फंक्शन आते हैं या हमारे सामने जो फंक्शन आते हैं वो है आपका पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट, उसके बाद एक्स लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप। ठीक है। और जब भी आपको इंटरव्यू में भी अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे या इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पे भी आपसे जो फंक्शन पूछे जाएंगे खास करके एक्सेल में, वो यही पूछे जाएंगे, वी लुकअप, एच लुकअप और एच लुकअप के बारे में पूछा जाएगा, या पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट के बारे में पूछा जाएगा, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप ऊपर कार्ड में उसका लिंक देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एच लुकअप, वी लुकअप और एक्स लुकअप होते क्या हैं, कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मेरा नाम सुशील कुमार थापा है, आप देख रहे हैं मास्टरिंग कंप्यूटर स्किल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का टॉपिक। तो अब हम देखते हैं वी लुकअप का यूज कैसे किया जाता है। अब वी लुकअप का यूज हम कैसे करेंगे कि इतने ज्यादा जो हमारा पूरा का पूरा डेटा है, ये तो छोटा ही डेटा है, आपके सामने बड़ा सा शीट आपको दे दिया जाएगा और उसमें से कहा जाएगा कि कुछ मुझे पर्टिकुलर इस टाइप का डेटा चाहिए कि मैं आप यहाँ पे रोल नंबर डालूं तो बच्चे का नाम और रिजल्ट आ जाए। इसी तरीके से आप डेटा को फिल्टर करना है, लेकिन किस तरीके से करना है, एज पर गिवन कंडीशन। ठीक है। नॉर्मल फिल्टर में क्या होता है, हम इसमें जैसे नॉर्मल फिल्टर लगाते हैं और यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा दिया, तो अब मैं जिस रोल नंबर को सिलेक्ट करूंगा केवल उसी का रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें डेटा जो है वो आपका जैसा मैं चाहता हूँ, इस फॉर्मेट में मुझे चाहिए तो वो फॉर्मेट में नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो इसीलिए हम वी लुकअप या एच लुकअप या एक्स लुकअप का यूज करते हैं। ठीक है। नॉर्मल फिल्टर और वी लुकअप, एक्स लुकअप में यही फर्क होता है कि वी लुकअप और एक्स लुकअप या एच लुकअप में आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग डेटा को फॉर्मेट बना सकते हो, डेटा का फॉर्मेट बना सकते हो और उसको फिल्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर मैं डालूं और उसका नेम और रिजल्ट आ जाए, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, अभी हम यूज कर रहे हैं वी लुकअप। वी, तो आपको कहना क्या है, आप इजिकल टू लिखोगे। एक्सेल में आपको पता है कोई भी फॉर्मूला जब भी यूज किया जाता है तो वो इजिकल टू से यूज किया जाता है। तो आप लिखो वी लुकअप और उसके बाद ब्रैकेट बना दोगे तो नीचे आपका आ जाएगा कि आपने क्या लिखना है। तो लुकअप वैल्यू लिखना है। लुकअप वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिसको लुकअप करना है, जिसके बेस पे आपका फॉर्मूला या फंक्शन चलेगा। तो मैंने बोला कि ये सेल B16 मेरे लुकअप वैल्यू है। अब पूरा टेबल एरे कहाँ सर्च करना है, तो इस पूरे टेबल में सर्च करना है। ये टेबल एरे हो गया आपका। ठीक है। मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस सेल में क्लिक कर देंगे जहाँ से पहले सेल में क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपने शिफ्ट के साथ डाउन की दबाना है और फिर आपका राइट एरो की दबा के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, या अगर छोटा डेटा है तो आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका कॉलम इंडेक्स। अब इस कॉलम इंडेक्स में क्या करना है, आपने ऊपर देखना है क्या चीज मांगा जा रहा है। तो मुझसे नेम मांगा जा रहा है तो मैंने नेम का कॉलम इंडेक्स डालना है। और नेम का कॉलम इंडेक्स क्या है, ये कॉलम जो है हम इनको ABCD नहीं पढ़ेंगे, आप इनको पढ़ेंगे 1 2 3 4 इस तरीके से पढ़ेंगे। तो नेम का कॉलम इंडेक्स क्या है, आपका नेम का कॉलम इंडेक्स है 1 और 2, तो नेम का कॉलम इंडेक्स क्या है 2। और उसके बाद ये पूछता है कि आपको डेटा कैसे चाहिए, तो इसमें हम एग्जैक्ट मैच करेंगे, अप्रॉक्स नहीं करेंगे। अप्रॉक्स में क्या होगा कि जैसे मैं रोल नंबर का पहला कोई भी 2 अक्षर लिखूंगा तो वो उससे मिलता जुलता कोई भी रैंडम वैल्यू उठा के दे देगा, लेकिन मुझे रैंडम वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। और उसके बाद मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे आएगा NA, नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल, जो भी है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने रोल नंबर डाला ही नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, क्या ऊपर से कोई भी एक रोल नंबर उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। तो आपने देखा जैसे मैंने रोल नंबर डाला यहाँ पे वो नाम आ गया। सेम मैं लगा रहा हूँ किसके लिए, रिजल्ट के लिए। तो मैंने बोला वी लुकअप, आपका लुकअप वैल्यू कौन सी है, रोल नंबर, ये वाली वैल्यू है। टेबल एरे, आप पूरा टेबल सेलेक्ट कर लीजिए दोबारा से। ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा कॉलम चाहिए, तो अब मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, मुझे रिजल्ट वाला कॉलम चाहिए। तो इसको गिन लेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो मुझे यहाँ पे 10 चाहिए। तो आप यहाँ पे 10 लिखोगे, उसके बाद एग्जैक्ट मैच रखोगे और एंटर कर दोगे। तो इस तरीके से हम डेटा को आसानी से फिल्टर लगा सकते हैं बाय यूजिंग वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप करके। आपको जो वैल्यू चाहिए आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो और बस क्या करना है, आपको कॉलम इंडेक्स चेक करना है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। अगर आपको इस फॉर्मूला को खींचना है तो आप क्या कर सकते हो, इन वैल्यू को फिक्स कर सकते हो, एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं कि अगर मैं कोई और रोल नंबर डाल के देखूं ये वाकई में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सपोज ये कंपार्टमेंट वाला मुझे चाहिए, विशेष का रोल नंबर चाहिए, विशेष, तो मैंने विशेष का रोल नंबर डाल दिया 248009। तो आप देखेंगे कि नाम आ गया विशेष और कंपार्टमेंट आ गया।
वैसे मुझे फेल वाला देखना है, सपोज मुझे कुशाल का देखना है तो मैंने डाला 24808, तो यहाँ पे आपका कुशाल का रिजल्ट आ गया। इस तरीके से अब हम जो रोल नंबर डालेंगे वो डेटा आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज करके आप आसानी से क्या बना सकते हो, बड़े डेटाबेस से डेटा को फिल्टर कर सकते हो या शॉर्टर डेटा को निकाल सकते हो और उसका छोटा फॉर्म देख सकते हो। अब ये तो हो गया हमारा वी लुकअप। अब हम देखते हैं एच लुकअप को। एच लुकअप में क्या होता है कि जब भी आपको डेटा हॉरिजॉन्टली सर्च करना है तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, एच लुकअप का। ठीक है, दोनों अलग अलग कंडीशन में यूज होंगे। जब भी आपको वर्टिकली डेटा सर्च करना है तो आप वी लुकअप का यूज करेंगे, वर्टिकल लुकअप का यूज करेंगे। और जब भी हॉरिजॉन्टली डेटा को सर्च करना है इस तरीके से तो आप किसका यूज करेंगे, एच लुकअप का यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि मैं चाहता हूं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा वो मुझे देखना है, तो उसके लिए मैं एच लुकअप का यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ रोल नंबर लिख दिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे सारे रोल नंबर लिख सकते हैं और देख सकते हैं। तो मैंने अभी सारे नहीं लिखे, मैं एक दो में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम अपना एच लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप लिखोगे इज इक्वल टू, उसके बाद लिख दोगे एच लुकअप, और आप देखोगे तो ये बिल्कुल ये वाला फॉर्मेट जो है बिल्कुल सिमिलर है वी लुकअप की तरह। बस एक चीज चेंज हो जाती है, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स की जगह रो इंडेक्स आ जाता है। तो पहला आता है लुकअप वैल्यू, किसको लुकअप करना है, मैंने इस वाले वैल्यू को करना है, सब्जेक्ट नेम को लुकअप करना है। उसके बाद टेबल एरे, तो टेबल एरे का मतलब क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछेगा रो इंडेक्स, कौन सा रो चाहिए, तो कौन सा रो चाहिए, आपका जो रो है 248001 जो है वो कौन से रो में है, तो कौन से रो में है ये 1 और 2। ऊपर की रो से कोई मतलब नहीं है, टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो टेबल 3 से स्टार्ट हो रहा है। 3 जो है वो 1 रहेगा और 248001 कौन सा रहेगा, 2 रहेगा। तो आपने यहाँ लिखना है 2। ठीक है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने, कि ऐसा नहीं है कि हम ऊपर से गिनने लग जाए 1 2 3 4, तो ऐसा नहीं करेंगे आप सीधा टेबल का जो पहला हेडिंग होगा वो पहला रो होगा, उसके बाद उसके नीचे जितने भी होंगे वो दूसरे रो होंगे। ठीक है, तो आपने 2 लिख दिया, उसके बाद आप लिख देंगे 0, एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे, और उसके बाद आप एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे NA आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमने सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा। मैं सब्जेक्ट का नाम लिख देता हूँ और आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे उस सब्जेक्ट के मार्क्स दिख जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोबारा इसी फॉर्मूले को लगा के दिखा रहा हूँ। वैसे तो चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, पुरानी वैल्यू को फिक्स करके आगे लगा सकते हैं, लेकिन अभी आगे उसको करेंगे। अभी मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूँ, एच लुकअप, और उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, लुकअप वैल्यू आपका सब्जेक्ट का नाम, टेबल एरे पूरा का पूरा टेबल। उसके बाद पूछा है रो इंडेक्स, कौन सा रो, तो अभी कौन से में है, अभी हम ऊपर कौन सी वैल्यू है, 2 है, तो 2 कहाँ पे है आपका, आप देखेंगे कहाँ पे 1 2 3 में, तो आप लिख देंगे 3, और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और इसको एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि 76 मार्क्स आ गए हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि आप मनीष कुमार के 76 मार्क्स है हिंदी में, तो बिल्कुल सही आ रहा है, 48 और 76 बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं, ऐसी वैल्यू जो बार बार चेंज नहीं, ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं हो रही है उस वैल्यू को हम फिक्स करते हैं। तो मैंने क्या किया, B19 को सिलेक्ट किया और F4 दबा दिया। वैसे जो हमारा टेबल एरे है, जो टेबल का रेंज है वो भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसको भी फिक्स कर दिया और एंटर कर दिया। और अब आप इसको क्या करोगे, ड्रैग डाउन कर दोगे, तो आप देखोगे सेम वैल्यू सब में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि रो इंडेक्स चेंज नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे रो इंडेक्स चेंज कर देते हैं, यहाँ मैं कर देता हूँ 4 और इस वाले में कर देता हूँ 5। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं क्या 4 और 5 यानी 3 और 4 रोल नंबर के 65 मार्क्स है। तो आप देखेंगे 3 और 4 रोल नंबर के 65 मार्क्स दोनों में है। अब मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्ट चेंज करके देखता हूँ कि ये वाकई में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं लिख देता हूँ मैथ्स, तो आप देखेंगे मार्क्स चेंज हो गए। एक बार हम चेक कर लेंगे क्या मैथ्स में वाकई इसी हिसाब से मार्क्स है, 49 65 56 76। तो मैथ्स में चेक कर लेते हैं, तो आपके 49 65 56 और 76, इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपना एच लुकअप के हेल्प से किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मिल जाएगा, लेकिन ऊपर रोल नंबर नहीं मिलेंगे।
उसको आप इस तरीके से अगर देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, बस एग्जांपल है ये, इसलिए समझा आपको बताया जा रहा है कि आपको पता चले कि एच लुकअप और वी लुकअप फॉर्मूला किस तरीके से लगाया जाता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब हम आ जाते हैं कि एच लुकअप और वी लुकअप के साथ क्या है, कुछ परेशानियां हैं, और वो परेशानियां क्या है उनके बारे में समझते हैं और उनको कैसे हटाते हैं, कैसे उसको ओवरकम करते हैं, और कैसे एक्स लुकअप इस सारी चीज़ों में फायदेमंद होता है वो समझते हैं। तो पहले देखते हैं परेशानी क्या है। तो पहली परेशानी क्या है कि सपोज मैंने कोई ऐसा रोल नंबर डाल दिया जो है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे NA लिखा आ जाता है। अब NA लिखा आ रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमें तो पता है, मैंने ये शीट बनाई है, मैं वीलुकअप भी पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों ने वीलुकअप सीख लिया है तो आपको पता है NA लिखा आएगा। लेकिन जिसको वीलुकअप के बारे में पता ही नहीं, जिसको शीट के बारे में पता ही नहीं, वो देखेगा, वो बोलेगा क्या NA लिखा आ रहा है, ये क्या चीज़ है। तो अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फॉर्मूला और यूज़ करना पड़ेगा, एक फंक्शन और यूज़ करना पड़ेगा, और वो है इफ एरर। इफ एरर में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, वैल्यू देंगे, और अगर वो गलत है तो हम लिख देंगे कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, इस तरीके से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन आप ओवरकम तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक अलग से क्या करना पड़ा है, फंक्शन यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो वो चल जा रहा है, चलो ठीक है, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, हर चीज़ में फंक्शन लगाने पड़ेंगे, तो वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, और जिसको पता है इफ एरर के बारे में वो तो लगा देगा, लेकिन जिसको पता नहीं है वो क्या करेगा, वो तो परेशान ही रहेगा। तो एक लिमिटेशन ये है, एक्स लुकअप में ये लिमिटेशन, ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। एक्स लुकअप में आपको अलग से कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, वहाँ पे एज ए आर्गुमेंट आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि किसी ने इन केस हमने कोई रो इंसर्ट कर दिया, तो जैसे मैंने रो इंसर्ट किया, आप देख रहे हैं कि रिजल्ट जो था पास की जगह आप 69.4 आ गई। ठीक है, यानी क्या हुआ कि अब वो इस कॉलम को रीड करने लग गया, क्योंकि कॉलम नंबर उसका क्या था, रिजल्ट का कॉलम नंबर 10 था। तो 10 अगर मैं काउंट करूंगा तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कौन सा हो गया, परसेंटेज हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। यानी अगर आपने इसमें कोई भी कॉलम इंसर्ट किया या कोई रो इंसर्ट कर दिया, सपोज मैं यहाँ पे सेकंड नंबर में कोई रो इंसर्ट कर देता हूँ, तो जैसे रो इंसर्ट करोगे आप देखोगे यहाँ पे 2 का जो डेटा था वो 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सेकंड नंबर के जो रो था उसमें क्या हुआ, आप वो खाली हो गया। और अगर मैं तो इसका मार्क्स देख रहा हूँ या मैथ्स के मार्क्स देख रहा हूँ, अगर मैं कोई मैथ्स में यहाँ को 100 डाल देता है या 1000 डाल देता है, तो वही मार्क्स आपको नीचे दिखने लग जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम वी लुकअप और एच लुकअप के साथ आती है। क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे हम सेल का रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कॉलम और रो का नंबर दे रहे हैं। और कॉलम और रो का नंबर क्या होगा, जब भी आप कोई डेटा डिलीट करोगे या नया डेटा इंसर्ट करोगे तो कॉलम और रो का नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इन्हीं चीज को अवॉइड करने के लिए, इन्हीं चीज से बचने के लिए एक्स लुकअप का यूज किया जाता है। एक्स लुकअप काफी पावरफुल टूल है, काफी पावरफुल फंक्शन है, और ये इन सारी चीजों को ओवरकम करता है। अच्छा, एक और चीज होती है कि आपका जो एच लुकअप और वी लुकअप है, ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेटा को सर्च करते हैं, बैक डायरेक्शन में डेटा को सर्च नहीं कर सकते, जबकि एक्स लुकअप में ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स लुकअप में क्या फैसिलिटी मिलती है। अच्छा, एक और फैसिलिटी बता देता हूँ एक्स लुकअप की, कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एच लुकअप में या वी लुकअप में मुझे हर सेल में बार बार फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है। एच लुकअप में वो सारा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला सारे सेलों में लग जाएगा। कैसे लग जाएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं रोल नंबर से ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले मैं सारा डेटा एक साथ उठा के देखता हूँ कि वो फिल होता है कि नहीं होता है, या आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ एक्स लुकअप का। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू जैसे पहले था वैसे ही लुकअप वैल्यू आप बता दो कि रोल नंबर है। उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वी लुकअप और एक्स लुकअप की तरह नहीं है। यहाँ पे क्या है, लुकअप एरे, यानी ये जो रोल नंबर है ये कहाँ है। तो आपने सिर्फ उस एरिया को सिलेक्ट करना है जहाँ पे ये रोल नंबर आपको मिलेगा। हेडिंग सिलेक्ट नहीं करनी, हेडिंग सिलेक्ट करोगे थोड़ा गड़बड़ कर देगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है, रिटर्न एरे, तो क्या रिटर्न करे, ये पूरा का पूरा डेटा रिटर्न कर दे। यानी आपको जितना डेटा चाहिए आप उतना डेटा सिलेक्ट कर लीजिए, वो आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है,
उसके बाद पूछ रहा है इफ नॉट फाउंड। अब ये जो इफ नॉट फाउंड है, वहाँ पे जो हम इफ एरर लगा रहे थे वो लगाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख दोगे डबल कोट्स के अंदर। मैसेज जब भी लिखते हैं एक्सेल में डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, आप ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो जरूरी नहीं है हमेशा ये लिखेंगे, आपकी मर्जी है, आप जो लिखना चाहे यूजर के लिए, जो मैसेज जनरेट करना चाहे, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, इनवैलिड डेटा, इनवैलिड रोल नंबर, जो आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। और एग्जैक्ट मैच के साथ हम जाएंगे, ठीक है, और आप एंटर प्रेस कर दोगे तो यहाँ पे आ गया रिकॉर्ड नॉट फाउंड, जो हमारा मैसेज था वो आ गया। अब आपने क्या करना है, कोई भी रोल नंबर उठा के डाल देना है और देख रहे हैं आप कि सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो गया। ऊपर वाले में वी लुकअप में हमने सेम चीज किया था, लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा था, हर फील्ड के लिए अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़ रहे थे। यहाँ पे ये काम आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स लुकअप में क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो सारे डेटा उठा लेगा अगर वो आगे बढ़ते क्रम में है तो, लेकिन अगर बढ़ते क्रम में नहीं है उसके इसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब मैंने जो बात की थी कि एच लुकअप और वी लुकअप जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेटा को सर्च करते हैं, एक्स लुकअप जो है किसी भी डायरेक्शन में करता है, वो अब हम देख लेते हैं कैसे करता है। तो यहाँ पे मैं रोल नंबर अब क्या कर रहा हूँ, मैं नेम के अकॉर्डिंग चीजें सर्च कर रहा हूँ। किसी ने बोला यार रोल नंबर से तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप ऐसा कीजिए नेम से सर्च कीजिए और नेम से सर्च करके रोल नंबर परसेंटेज और रिजल्ट मुझे दिखा दीजिए। तो आपने बोला कोई बात नहीं हम दिखा देते हैं। तो आप लिखेंगे एक्स लुकअप, उसके बाद आपने लिखना है लुकअप वैल्यू। तो कहाँ पे है मेरी लुकअप वैल्यू, नाम सर्च करना है मैंने। अभी नाम कहाँ मिलेगा टेबल में, तो आप नाम वाला पूरा फील्ड सिलेक्ट कर लेंगे, हेडिंग सिलेक्ट नहीं करनी। उसके बाद पूछता है रिटर्न एरे, रिटर्न एरे में मुझे रोल नंबर चाहिए तो मैं रोल नंबर सिलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद आपका जो मैसेज है अगर नहीं मिला तो क्या होगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। और उसके बाद पूछेगा कि एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए नहीं फॉल्स चाहिए, तो आप क्या कर दोगे और यहाँ पे आ जाएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो मुझे कुछ नहीं करना, किसी का नाम लिख देना है, मैंने लिख दिया राजेश वर्मा, ठीक है। तो वो नाम ऊपर टेबल में होना चाहिए, तो आपने लिखा नाम लिख दिया और यहाँ पे वो आ गया। अब यही फॉर्मूला मैं आगे लगा रहा हूँ इसमें। अब आगे क्योंकि ये दोनों साथ में है और बढ़ते क्रम में है, तो मैं एक जगह फॉर्मूला लगाऊंगा, दोनों में लग जाएगा। कैसे लगाएंगे देख लीजिए, एक्स लुकअप, उसके बाद वही आपका लुकअप वैल्यू, उसके बाद आपका लुकअप एरे। तो लुकअप एरे कहाँ पे है, नाम पे ही है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यहाँ पे पूरा टेबल सेलेक्ट नहीं करना है, आपने सिर्फ नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद बोल रहा है कि रिटर्न एरे, रिटर्न एरे मतलब अगर वैल्यू मिल जाती तो क्या रिटर्न करे, तो क्योंकि परसेंटेज और रिजल्ट साथ में है तो मैं दोनों को साथ में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि अगर रिकॉर्ड नहीं मिला, मैसेज नहीं आया, तो आप क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। और उसके बाद आप लिख दोगे कि एग्जैक्ट मैच चाहिए और ओके कर दोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे दोनों रिजल्ट आ गए, ठीक है। अगर आपको सारे दोनों एक साथ चाहिए तो इसका शर्त क्या है कि वो बढ़ते क्रम में होने चाहिए, एक के आगे एक होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्स लुकअप का यूज कर सकते हो। तो आज हमने देखा वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप में डिफरेंस किस तरीके से, तीनों के अपने अपनी इंपॉर्टेंस है, तीनों की अपनी अपनी जगह है। एक्स लुकअप जो है आपका थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है और ये आपके 2019 से ऊपर वाले वर्जनों में काम करेगा, उससे नीचे वाले वर्जन में काम नहीं करेगा। तो अगर आपके पास 2007 वर्जन है और आप उसमें एक्स लुकअप चलाने की कोशिश करोगे तो शायद ना चल पाए, ठीक है। अच्छा, एक्स लुकअप में जनरली आपको एक्स लुकअप चलाओगे तो जनरली काफ़ी लोगों के प्रॉब्लम ये रहती है कि स्पेल लिखा हुआ जाता है, स्पेल एरर आ जाता है। स्पेल एरर होता क्या है कि स्पेल एरर का मतलब क्या होता है कि अगर आप स्पेल एरर कहीं लगा रहे हो और उसका कोई रिजल्ट आ रहा है, तो होता क्या है कि इस पर्टिकुलर सेल में या इस पर्टिकुलर एरिया में इतनी जगह नहीं है जहाँ पे कि पूरा का पूरा डेटा फिट हो सके। तो आपको क्या करना होता है कि पीछे का जो डेटा है उनको डिलीट करना होता है और आपका स्पेल एरर हट जाएगा और डेटा फिल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक्स लुकअप में बताया आपको कि एक ही सेल में फॉर्मूला लगाना है, बाकी सेलों में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, वो डेटा खुद उठा लेगा। तो अगर आप इस पर्टिकुलर सेल के फॉर्मूला को खींच दोगे, जो कि हमारी जनरली आदत रहती है, तो इस तरीके से स्पेल एरर आ जाएगा और उसमें आपने कुछ नहीं करना है, बाकी पीछे के सेल के डेटा को डिलीट कर देना और आपका डेटा आ जाएगा और स्पेल एरर भी हट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम फॉर्मूलाज में। तो फॉर्मूलाज में हमने ऑटो सम, एवरेज, काउंट ये सारे कर रखे हैं। आपको याद होगा ये शीट हमने कर रखा है।
ठीक है, इसका वीडियो आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। इस पूरे टॉपिक के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अब इसमें काफ़ी फंक्शन हम कर चुके हैं, जैसे हमने टोटल कर लिया, एवरेज कर लिया, मैक्स कर लिया, मिन कर लिया, काउंट फंक्शन कर लिया, काउंट इफ फंक्शन कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी फंक्शन हमने कर लिए हैं। तो वही फंक्शन आपको जनरली यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद लॉजिकल में हमने इफ किया था, इफ एल्स सबका अच्छे से यूज़ किया है। जो हमने आपका इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन याद होगा तो हमने किया है, नहीं किया तो आप जो कार्ड में वीडियो आपको मिला है उसको देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इफ एल्स का काफ़ी अच्छा यूज़ मिल जाएगा कि स्लैब वाले क्वेश्चन जो होते हैं, स्लैब वाले क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एंड का भी हमने इसमें यूज़ किया था, और का भी यूज़ किया था। ठीक है, एंड और का यूज़ हमने यहाँ पे किया है, कहाँ पे, जो आपका रिजल्ट है जहाँ पे हमने कंपार्टमेंट का यूज़ किया है, तो यहाँ पे एंड का यूज़ किया है और का यूज़ भी बताया है। आप इस वीडियो को देखेंगे जो कार्ड में अवेलेबल था, तो आपको क्लियर हो जाएगा इन सारे फंक्शनों का यूज़। उसके बाद लुकअप एंड रेफरेंस आता है, इसमें एच लुकअप, वी लुकअप और एक्स लुकअप ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें एक फंक्शन आता है ट्रांसपोज फंक्शन। ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है, इसका यूज़ होता है, तो इसको समझ लेते हैं। तो ट्रांसपोज फंक्शन में क्या होता है कि सपोज ये लिखा है मैच 1, मैच 2, मैच 5 और इसको आपको ऐसे खड़े में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इजिकल टू लिख देंगे और ट्रांसपोज लिख देंगे। ट्रांसपोज में क्या होगा, आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोज कर सकते हो, और आपने सिलेक्ट करना और एंटर दबा देना, इस तरीके से आपका डेटा आ जाएगा। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा और खींच देता हूँ, तो आपका मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 5 आ जाएगा। वैसे ये प्लेयर्स का नाम है, मुझे वो प्लेयर्स का नाम ऐसे हॉरिजॉन्टली चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा, इजिकल टू ट्रांसपोज। और उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ उस डेटा को सिलेक्ट करना है जिसका ओरिएंटेशन आपने चेंज करना है, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल, वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल, और इस तरीके से हो जाएगा। ये काफ़ी सरदर्दी वाला काम होता है एक्सेल में। ठीक है, हम लोग जनरली करते क्या है कि इस तरीके से कितने लग जाते हैं, यार अरे यार ये ऐसे लिखना है, चलो फिर यहाँ से कॉपी करो, फिर यहाँ पे लिख दो, फिर दूसरे को कॉपी करो, फिर यहाँ पे लिख दो, तीसरे को कॉपी करो, यहाँ पे लिख दो। तो ऐसे करते करते चलो, यहाँ तो केवल 5 ही डेटा है, तो हम फटाफट कॉपी कर लें, कोई बात नहीं। लेकिन अगर 100, 150, 1000, 2000 हो तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। बल्कि आपको कुछ नहीं करना, आप इजिकल टू लिखोगे, ट्रांसपोज लिखोगे, और उसके बाद आपने बस उस रेंज को सिलेक्ट कर देना है। डजंट मैटर उसके अंदर 5 डेटा हो, 50 डेटा हो, 5000 डेटा हो, और एंटर दबा देना है। वो इस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जैसे कि ट्रांसपोज, और इस तरीके इसमें आप क्या करेंगे, नेम सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये इस तरीके से आपका सारे नाम आ जाएंगे। अच्छा, इसमें एक्स लुकअप, वी लुकअप में आते हैं। आप बोलेंगे यार ये रोल नंबर कौन याद रखेगा, इतने ज़्यादा रोल नंबर तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना दे और सारे रोल नंबर आ जाए, तो वो भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाए, रोल नंबर में क्लिक कर देना है, उसके बाद डेटा में जाना है, और डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में जाना है, और डेटा वैलिडेशन में क्लिक कर देना है। अब अलाउ एनी वैल्यू की जगह हमने यहाँ से चूज करना है लिस्ट। जैसे लिस्ट चूज करोगे, ये पूछेगा कि इस लिस्ट का सोर्स क्या है। तो सोर्स में क्या करना है, आपने सारे रोल नंबर सेलेक्ट कर लेने जितने भी हैं, और उसके बाद एंटर दबा देना है और ओके कर देना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन आ गया है। अब किसी पर्टिकुलर डेटा का चाहते हो, किसी रोल नंबर को देखना चाहते हो आप, वो आएगा। ठीक है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड वाली समस्या हट जाएगी। यहाँ पे आप डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि ड्रॉप डाउन से आएगा, आप टाइप भी कर सकते हो, और कोई गलत वैल्यू भी टाइप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वैलिडेशन का एरर आ जाएगा, वो आपको गलत वैल्यू डालने नहीं देगा, वो मैसेज दे देगा कि ये पर्टिकुलर डेटा नहीं है या ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, ये जो मैसेज है मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो वो भी आप डेटा वैलिडेशन में जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनपुट मैसेज आएगा, एरर अलर्ट आएगा, तो एरर में आप क्या देना चाहते हैं, तो आप स्टॉप बोलेंगे, आप बोलेंगे कि इनवैलिड या रॉन्ग वार्निंग, जो भी आप हेडिंग देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि एंटर्ड रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई रोल नंबर डाल देता हूँ, ऐसा रोल नंबर जो है नहीं, तो एंटर रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट वार्निंग लिखा आ गया। ठीक है, ये अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट हमने डेटा ही पढ़ना है, तो इसमें मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से डेटा वैलिडेशन लगाया जाता है। ठीक है, वैसे ही आप सब्जेक्ट के लिए ड्रॉप डाउन चाहते हैं तो सिलेक्ट सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं, वही डेटा वैलिडेशन में चाहिए, डेटा वैलिडेशन में चले जाइए, सेटिंग में चले जाइए, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट कर दीजिए, सोर्स में क्या कर दीजिए, सारे सब्जेक्ट के नाम ले लीजिए और उसके बाद एंटर दबा के ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। वैसे ही बच्चों के नाम हैं, ठीक है, रोल नंबर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूलाज में आ जाते हैं। तो इसमें से ज़्यादातर फॉर्मूला हमने जो काम के हैं या बेसिक हैं वो हमने कर लिए हैं। देखो एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे टूल्स हैं जो काफ़ी काम के हैं, काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं, और इसमें कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरी मास्टरी है या मैं एक्सेल में एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, एक्सेल है, फिर एडवांस एक्सेल है, एडवांस एक्सेल में फिर आप तो चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेशन आ गया, एक्सेल विद एआई आ गया है। तो इसमें यह है कि आपका लर्निंग फेज जो है वो ख़त्म नहीं होता और सीखने के लिए बहुत कुछ है, और जो इसमें अच्छे से काम सीख जाता है एक्सेल में वो एक तरीके से एक्सपर्ट बन जाता है, उसको जॉब की कहीं कमी नहीं होगी, क्योंकि सारा डेटा 19 अराउंड, अगर मैं किसी ऑफिस की बात करूँ नॉर्मली किसी भी स्टेट में या किसी भी जगह, तो ऑफिसों में जो काम हो रहा है 70 से 80% एक्सेल में ही हो रहा है। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो, सैप है, ऑरेकल है, डेटाबेस है, उनमें भी काम हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम काम एक्सेल में निपट जा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा लार्ज अमाउंट का डेटा नहीं है इसके लिए डेटाबेस या कोई सैप या ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाए। एक्सेल में काम निपट जा रहा है, और एक्सेल में अगर आपको फॉर्मूले और फंक्शन का यूज़ करना आता है तो फिर आपका काम, महीनों का काम आप हफ्तों में, हफ्तों का काम दिन में, और दिन का काम मिनटों में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लर्निंग फेज है इसका ख़त्म नहीं होता। सारे फॉर्मूले अगर आप मास्टरिंग करने की सोचो तो वो पॉसिबल है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना। ठीक है, अब इसमें एक और टॉपिक आता है, ये ट्रेस प्रेसिडेंट, यानी मैं देखना चाहता हूँ कि जो ये टोटल है कैसे हो रहा है, तो आप इस क्लिक कर दोगे तो आपको दिखा देगा कि इन सबको ऐड करके ये प्रेसिडेंस आ रहा है। ठीक है, अच्छा, आप अगर डिपेंडेंट देखना चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो नंबर है इस पे कौन कौन से फॉर्मूले डिपेंड हो रहे हैं, 45 पे कौन कौन डिपेंड है, तो टोटल डिपेंड है, एवरेज डिपेंड है, मैक्स डिपेंड है, मिनिमम, इनिंग्स, सब कुछ डिपेंड इस पे है। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्या क्या डिपेंडेंसी है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ऐसा तो नहीं कोई फॉर्मूला खराब हो जाएगा, कोई वैल्यू खराब हो जाएगी, तो आप ट्रेस डिपेंडेंट कर सकते हो। ठीक है, और ये बता देगा कि हाँ इस पे ये चीज डिपेंड कर रही है। अगर मैं यहाँ से मुकेश को डिलीट कर देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1 2 3 4 करता हूँ, इस पर ट्रेस डिपेंडेंट करता हूँ तो इस पर कोई नहीं है। ठीक है, तो मैं इस ट्यूब को डिलीट कर देता हूँ, उससे आपकी शीट में इतना ज़्यादा कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। ठीक है, और आपको देखना है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें किस किस की इन्वॉल्वमेंट है, तो आप प्रेसिडेंट कर दोगे तो बता देगा इन सब की इन्वॉल्वमेंट इस फॉर्मूला में है, यानी ये जो फॉर्मूला है इन सब का मिल के बना है। ठीक है, तो इसका वैसे ऐसा कोई इतना खास यूज तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जब हम करेंगे तो उसमें यही देखेंगे कि आपका एक तो डेटा वैलिडेशन देख लेंगे, फिल्टर हमने देख लिया, एडवांस फिल्टर में आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, वर्टिकल एनालिसिस में गोल सीक्वेंस सिनेरियो देखेंगे, और ग्रुप एंड सब टोटल देखेंगे। ये भी काफ़ी अच्छे टूल होता है, खास करके जब आपको डेली चीज़ों को ट्रैक करना होता है, मंथ में एंड मंथ में उसका टोटल सब टोटल निकालना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टूल्स होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें इस तरह के कंटेंट रेगुलर आने वाले हैं। अभी हमारा MS ऑफिस 2021 सीरीज चल रहा है, इसके बाद हम बेसिक ऑफ सी लैंग्वेज में जाएंगे, फिर HTML, जावा और काफ़ी कुछ इसमें कवर होना है। CS का सारा कोर्स हम कवर करने वाले हैं इसमें। तो इसी नोट में आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप सबका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।